हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गाइडेंस ट्यूटोरियल। आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और पिछला क्लास में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे किए थे जो कि रियल नंबर्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट था, है ना। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को लेकर के हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, उसका कॉन्सेप्ट को भी हम लोग समझे थे। तो आज का क्लास में भी हम लोग क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आ चुका है और जो उसी टॉपिक से है ना। कल कुछ क्वेश्चन भी करा दिए थे, तो आज भी कुछ एक दो क्वेश्चंस हम लोग देख लेंगे, फिर आगे हम लोग माने बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर माने कर लीजिए, क्योंकि मैथमेटिक्स का टोटल चैप्टर्स आपको यहाँ पे एक बाय वन करके आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, तो चलते हैं हम लोग सीधा यहाँ पे क्वेश्चन पे, या कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सीधा आपको यहाँ पे पूछा गया है कि यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग देखेंगे दो यहाँ पे नंबर्स दिया गया है, एक है यहाँ पे 144, ठीक है ना, और एक यहाँ पे दिया गया है 198। ये दो यहाँ पे नंबर दिया गया है, ये दोनों का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और करके आपको क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम आपको निकालना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे 2 से स्टार्ट अगर कर देते हैं तो ये हो जाएगा, फिर 3 से स्टार्ट करते हैं तो 24 से चला जाएगा, फिर आप 3 से स्टार्ट करें तो यहाँ पे 8 से चला जाएगा, फिर आप 2 से स्टार्ट करें तो 4, फिर आप यहाँ पे 2 से 2। ठीक है ना। यहाँ पे एक बात का आप हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी ऑर्डर आपको यहाँ पे मेंटेन नहीं करना है। 2 के बाद आप 3 ले सकते हैं, 3 से पहले आप 2 ले सकते हैं, है ना, 3 के बाद भी आप 2 ले सकते हैं, यानी कोई भी नंबर आप कहीं भी ले सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे कोई भी दिक्कत आपको नहीं है। ठीक है ना, उसके लिए यहाँ पे आपको कोई भी यहाँ पे दिक्कत आपको नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्यों नहीं है, क्योंकि ये हम लोग देखे थे ना कि ऑर्डर यहाँ पे मैटर नहीं करता है, जो कल का थ्योरम में हम लोग देख लिए थे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में। इसको यहाँ पे आप 2 से स्टार्ट कर सकते हैं तो 99 से यह चला जाएगा, 3 से आप दीजिए तो 33 से यहाँ पे चला जाएगा, फिर 3 से आप देखिए यहाँ पे 11 से यहाँ पे चला जाएगा, है ना। कोई भी ऑर्डर यहाँ पे आप 11 से यहाँ से भी दे सकते हैं, डायरेक्ट आप 11 से 9, 3 से 3, आपका वही सब नंबर यहाँ पे आने वाला है। कोई भी एक्स्ट्रा यहाँ पे नंबर नहीं आता है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, जब भी आप तोड़ें, आप कोई भी नंबर को कहीं से भी आप तोड़ सकते हैं, उसके लिए कोई भी यहाँ पे बाउंडेशन है नहीं। ठीक है ना, आप कोई भी नंबर को कहीं भी आप तोड़ सकते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दो जो नंबर्स यहाँ पे लिए हैं ना, उसका यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे। लेकिन लिखने का यहाँ पे कुछ तरीका भी है, यहाँ पे लिखने का कुछ तरीका भी है। हम लोग 2 × 3 × 3 × 2 ऐसा करके तो पूरा यहाँ से यहाँ तक हम लोग नहीं लिखेंगे। सिंपल यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग देखिए 4 2 है ना, तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे, जो कि शार्ट्स एंड इंडिसेस वाला जो चैप्टर है उसमें हम लोग को देखने को मिलता है। ये पावर्स के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है ना, पावर्स के फॉर्म में यहाँ पे लिख सकते हैं, जो काफ़ी आसान होगा सबके लिए। ठीक है, देखने में भी अच्छा लगता है और एचसीएफ एलसीएम निकालने में भी हमको हेल्प करेगा ये फॉर्मेट, और साथ साथ में जगह भी कम लेता है। तो इसीलिए आप हमेशा प्रेफर करें यही वाला फॉर्मेट में आप लिखें। ठीक है ना, यहाँ पे 2 के पावर में कुछ नहीं है 1, 3 का यहाँ पे स्क्वायर इंटू यहाँ पे 11। ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ पे आपको नहीं है। अब आपको क्या यहाँ पे दिया गया है कि एचसीएफ एंड एलसीएम। तो जब भी आप एचसीएफ एलसीएम मैंने आप निकालें तो सबसे पहले तो आप कुछ इस तरह से यहाँ पे लिख ले, ताकि एग्जामिनर को तुरंत ये वाला पॉइंट दिखे और वो क्या करे, कॉपी चेक करते वक्त उसको थोड़ा सा आसानी हो। ठीक है ना। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लिख लेते हैं कि 2 नंबर्स का यहाँ पे एचसीएफ। तो एचसीएफ जब भी हम लोग निकालते हैं, कल का क्लास में हम लोग समझे थे कि एचसीएफ हम लोग जब भी हम लोग निकालते हैं क्या करते हैं ना, वही 2 नंबर्स को लेते हैं जो दोनों में कॉमन हो। सबसे पहला बात, दोनों में कॉमन होना चाहिए, और दूसरी बात क्या है ना कि लोएस्ट पावर के साथ होना चाहिए। कॉमन तो होना चाहिए, लोएस्ट पावर के साथ यहाँ पे होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दोनों यहाँ पे 2 कॉमन है दोनों में, बट एक में पावर 4, एक में पावर 1। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे पावर 1 बना लेंगे, क्योंकि लोएस्ट पावर आपको यहाँ पे लेने के लिए कहा गया है। उसी तरह से 3 का स्क्वायर, तो दोनों यहाँ पे सेम है, कॉमन भी है, तब आपको स्क्वायर यहाँ पे लेना पड़ेगा, यानी आपको यहाँ पे 18 आंसर आपको आ जाएगा, जो कि आपका क्या है यहाँ पे एचसीएफ है। समझ में यहाँ तक आपको आ गया होगा, कोई दिक्कत यहाँ पे है नहीं कि 18 आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम पर आता है। तो एलसीएम जब भी आप निकालें तो सेम प्रोसेस कुछ इस रूप में आप लोग लिख ले एग्जाम में कॉपी में, ताकि फॉर्मेट थोड़ा सा मेंटेन हो सके। ठीक है, अब एलसीएम जब हम लोग निकालने जाते हैं ना, तो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग गड़बड़ी कर देते हैं। क्या
कि जो फॉर्मूला हम लोग को याद है ना कि HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो वही फॉर्मूला को यूज करके दो नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ है ना, दो नंबर भी यहाँ पे दिया गया है और आप देख पा रहे हैं कि HCF भी निकल गया है। तो हम लोग सीधा क्या करते हैं ना, प्रोडक्ट हम लोग निकाल देते हैं, मतलब प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके 18 से डिवाइड करके LCM निकाल देते हैं, जो कि आप एग्ज़ाम में आपको नहीं करना है, आपको बिल्कुल भी वहाँ पे मार्क्स नहीं मिलेगा। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से ही बोला गया है, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन से ही आपको यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो क्या कीजिएगा, कुछ इसी रूप में आपको फिर से यहाँ पे निकालना होगा। जो LCM के लिए रूल क्या बताए थे, जैसे यहाँ पे आप देखें कि HCF के लिए रूल क्या था कि दोनों में कॉमन होना चाहिए, लोएस्ट पावर को आपको लेना होगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे लेकिन उल्टा हुआ कि पहले तो कॉमन को आप ले लीजिए लेकिन हाईएस्ट पावर को आपको लेना होगा। तो यहाँ पे 2 कॉमन है दोनों में, बट लोएस्ट में 1 था, हाईएस्ट में यहाँ 4 है, तो आपको 4 वाला यहाँ पे नंबर यहाँ पे ले लेना है। या दोनों यहाँ पे सेम है तो यहाँ पे कोई भी आप एक ले सकते हैं। और LCM में सबसे खास बात क्या है कि जो बचा कुचा होगा, जिसका कोई पेयर नहीं बन रहा है, जो दोनों में कॉमन है नहीं, अलग अलग जो नंबर से, उस सब को भी यहाँ पे आपको उठा लेना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये 16 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और यहाँ पे 11 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, 16 इंटू 99 कीजिए, 16 इंटू 99 मल्टीप्लाई करने का सबसे आसान यहाँ पे तरीका आप लोग को बता देते हैं। अब 99 को क्या कीजिए, 100 माइनस 1 कर लीजिए, ठीक है ना। अगर ऐसा आप कर पाते हैं तो काफ़ी अच्छा होगा एग्ज़ाम के लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे आसानी से आप माइनस कर सकते हैं। हम लोग जितना आसानी से माइनस कर सकते हैं ना, उतना आसानी से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं या नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हम लोग थोड़ा सा अपने हिसाब से यहाँ पे चेंज कर लेते हैं ताकि तुरंत इसको आप लोग बना सकें, ठीक है ना। ये यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, या 5 यहाँ पे 1, तो कितना आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है ना। 1584 समझ में आप लोग को आ गया होगा, 1584, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ पे पहले बोलिए कि किस तरह से इसको हम लोग निकालते हैं। एग्ज़ाम हॉल में कोई भी यहाँ पे आप लोग गलती नहीं कीजिएगा, काफ़ी अच्छा ये क्वेश्चन है। और आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि एक हर कोई बना लेता है, किसी का कोई डाउट नहीं है, लेकिन कैसे बनाना है, कैसे लिखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। इसके बाद इस क्वेश्चन के साथ एक फॉर्मेट यहाँ मैंने एक चीज़ ऐड करके जोड़ दिया जाता है, क्या कि आप वेरीफाई कीजिए। इन ईच केस वेरीफाई दैट, क्या वेरीफाई आपको यहाँ पे कर लेना है। वेरीफाई कुछ ऐसा आपको कर लेना है कि HCF इंटू LCM है ना, ये वेरीफाई आपको कर लेना है, ये अलग पार्ट है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है कि HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है ना। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ये यहाँ पे दिया जाता है कि इसको भी आप वेरीफाई कर लीजिए, और इस वेरीफाई के लिए भी आपको 1 मार्क्स अलग से मिलता है। तो आराम से यहाँ पे वेरीफाई आप कर सकते हैं। इसको पहले आपको लिख लेना है। HCF का वैल्यू क्या है बोलिए, 18 है। LCM का वैल्यू क्या है, 1584 है ना। क्लियर हो यहाँ पे। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, नंबर यहाँ पे क्या है 144 और यहाँ पे 198। और आपको यहाँ पे एक चीज़ हम बोलना चाहेंगे कि आप देख लीजिए दोनों में से कौन सा मल्टीप्लाई आपके लिए आसान है, ठीक है ना। दोनों में से कौन सा मल्टीप्लाई आपके लिए आसान होगा, वही वाला मल्टीप्लाई को लेकर के आप चलिए हमेशा, ये आपके लिए थोड़ा सा आसानी होगा। इस मल्टीप्लाई को अगर देखें तो ये थोड़ा सा आसान हमको लग रहा है, और इस मल्टीप्लाई को हम लोग कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे इस 20 को अगर थोड़ा सा यहाँ पे हम लिख देंगे ना, 20 माइनस 2, आराम से इसको लिख सकते हैं। इसके लिखने का पीछे मेरा कारण भी है ना, इसी को पहले हम बना के आपको दिखाते हैं, ठीक है ना। क्या कारण है कि दोनों देखिए 2 है, तो एक ही बार मल्टीप्लाई हमको मैंने करना होगा, आराम से यहाँ पे हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब जगह थोड़ा कम हो गया शायद, हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 से यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई इसको मतलब कीजिएगा तो 1 0 तो आप ले लीजिए, है ना। यहाँ पे 1 0 तो आप ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए 4 2 ज़ा 8 हो गया, ठीक है ना। 4 2 ज़ा यहाँ पे 8 हो गया, 8 2 ज़ा 16, 6 कैरी 1, 15 2 ज़ा 30 प्लस 1 यहाँ पे 31, ठीक है ना। उसके बाद आपको आप मल्टीप्लाई करने का ज़रूरत नहीं है, 0 को हटा के यहाँ पे आप कर सकते हैं। 3168 ही यहाँ पे आएगा, 3168 ही यहाँ पे आएगा। तो इसके लिए आप टेंशन ना लें कि 3168 यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। आप एक काम कीजिए, यहाँ पे आप इसको माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है। 2 हो गया, ये 7 1 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए आप 8 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 28512, ठीक है ना। 28512 अब मल्टीप्लाई आराम से यहाँ पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको यहाँ पे है नहीं।
28512, ठीक है ना। ये थोड़ा सा कट गया है लेकिन 28512, तो इधर मेरा क्या वो बोलिए आ गया है, इधर मेरा देख लीजिए 28512 क्या होगा 28512, तो इधर आप लिख सकते हैं 28512, और इधर भी बिना मल्टीप्लाई करके आप लिख दीजिए 28512। एक बार आप यूनिट डिजिट को मिला सकते हैं, 4 8 जा 32 का 2, बस इतना ही आपके लिए काफ़ी है, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपको एग्ज़ाम हॉल में टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि जब आप ये सब चीज़ सही करके आए हैं, आपको आइडिया है ये सही है, तो इसमें आपको टाइम गंवाने का कोई ज़रूरत यहाँ पे है नहीं, ठीक है ना। तो यही सब चीज़ में आपको टाइम निकाल लेना है, थोड़ा सा शॉर्टकट वे में इसको यूज करके, थोड़ा सा दिमाग लगा के आप इसको मैंने बना के निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो कोई दिक्कत यहाँ पे, उम्मीद है समझ में आपको आ गया होगा। अब एक काम करते हैं, हम 3 वाला भी यहाँ पे थोड़ा सा एक ठो दिखा देते हैं कि 3 वाला यहाँ पे कैसे आपको बनाना है, ठीक है ना। ये भी क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही आपको 3 वाला 24 36 और 40। देखिए एग्ज़ाम में जो है ना, एग्ज़ाम में यहाँ पे ज़्यादा बड़ा नंबर भी नहीं आता है, 24 36 और 40, यहाँ पे 36 को आप ले लीजिए, यहाँ पे आप 40 को ले लीजिए। एग्ज़ाम में बहुत बड़ा जो एकदम जो नंबर वो नहीं आता है, नंबर बहुत छोटा आता है, और बड़ा आएगा तो भी दिक्कत क्या, हमको तोड़ लेना है, ठीक है ना। तो ये 2 से आप यहाँ पे तोड़ दीजिए, 2 से यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे 3 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि आना वही सब नंबर यहाँ पे आएगा, कोई अलग से यहाँ पे नंबर आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 ठो 2 और 1 ठो 3 हमेशा यही आएगा। आप कैसे भी करके इसको तोड़ लीजिए। इसको भी अगर आप तोड़िएगा ना तो क्या होगा 3 इसको भी आप अगर तोड़ते हैं तो 3 यहाँ पे 12 + 16 है ना, और यहाँ पे 3 4, उसके बाद 2 2। अच्छा, बहुत कोई ऐसा भी सोचता है ना कि बड़ा नंबर से तोड़ना स्टार्ट करेंगे तो स्टेप्स थोड़ा कम हो जाएगा, ये गलत बात है, ठीक है ना। स्टेप्स कभी भी कम नहीं होगा, आगे जाकर सही में मतलब बढ़ जाए, क्योंकि नंबर तो इतना ही आपको आना है ना। ये थोड़ी है कि ज़्यादा नंबर से तोड़ेंगे तो 2 ही नंबर में टूट जाएगा, हाँ आगे हमको फिर बढ़ना नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी है नहीं। आप बड़ा नंबर से तोड़े, छोटा नंबर से स्टार्ट करें, आपको उतना ही स्टेप्स यहाँ पे आना होगा, ध्यान रखिए, ठीक है ना। इसको आप 2 से स्टार्ट कर सकते हैं, 5 से भी अगर रखिए, देखिए 2 से अगर स्टार्ट करें ना तो क्या होगा 2 यहाँ पे 20, उसके बाद 2 से करें तो यहाँ पे 10, देखिए यहाँ पे 2 पे 5, ठीक है ना, यही ना है। अगर आप बोलिएगा कि 5 से अगर हम स्टार्ट करेंगे, 40 को हम 5 से तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, है ना, जो कि बड़ा है नंबर, तो कम स्टेप्स में हो जाना मतलब चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। देख लीजिए, आपको उतना ही स्टेप्स आपको यहाँ पे आना होगा। देखिए 4 स्टेप्स यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे, तो उसके लिए कोई दिक्कत है नहीं। आप किसी भी नंबर से यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं, कोई कहीं पे प्रॉब्लम नहीं आने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे 24 को आप क्या लिखिए 3 इंटू यहाँ पे 2 के पावर में क्यूब लिख दीजिए, ऐसा फॉर्मेट में आप लिखिए, ताकि आपको थोड़ा सा क्या होगा यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा, ठीक है ना। और ऐसा ही सिस्टम है लिखने का, ठीक है ना। हम लोग जो एकदम जो है ट्रेन के तरह लिखना स्टार्ट कर देते हैं यहाँ से वहाँ तक, वो एक्चुअली प्रोसेस है नहीं, हम लोग नहीं जानते इसलिए कर देते हैं। यहाँ पे 2 का क्यूब, यहाँ पे 5, ठीक है ना। तो जब आप एचसीएफ यहाँ पे आप निकालें, एचसीएफ आप निकालें, तो यहाँ पे तीनों नंबर्स को आप लिख दें, क्योंकि कौन सा नंबर का आप एचसीएफ यहाँ पे निकाल रहे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एचसीएफ में हम लोग क्या करते हैं, तीनों नंबर्स में जो कॉमन है उसी को लेते हैं। देखिए 2 ही यहाँ पे कॉमन हमको दिख रहा है, पहला बात, और सबसे लोएस्ट पावर को लेना है। यहाँ पावर 3, यहाँ पावर 2, यहाँ पावर 3, यानी सबसे लोएस्ट हमको यहाँ पे 2 के पावर में 2 लगा, यानी 4 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, जो कि एचसीएफ है। दूसरा कोई यहाँ पे नंबर नहीं आएगा, क्योंकि कॉमन है नहीं, सब में होना चाहिए एचसीएफ के लिए, और हमको सबसे छोटा पावर को ही यहाँ पे लेना है। लेकिन एलसीएम का बात कुछ और है, एलसीएम में आपको कुछ सीखना भी है, इसीलिए इसको ले लिए हैं कि एलसीएम में आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पे जो कॉमन है उसको पहले आप ले लीजिए, जो तीनों में कॉमन है सबसे पहले क्या कीजिए, तीनों में कॉमन को पहले आप देख लीजिए। तीनों में कॉमन यहाँ पे 2 है, और 2 का मैक्सिमम पावर को आप यहाँ पे लेना है, जो कि यहाँ पे 3 है। समझ में आ गया ना। सबसे पहले क्या करना है, 2 को यहाँ पे ले लिए हैं जो तीनों में कॉमन है, उसके बाद मैक्सिमम पावर को लिए हैं, 2 का मामला ख़त्म। अब आ जाइए कि दोनों में कॉमन कौन सा है। ये 2 में कॉमन हो सकता है, ये 2 में कॉमन हो सकता है, ये दोनों में कॉमन हो सकता है, यानी 2 लाइन में कॉमन है, ऐसा नंबर को ले लीजिए बिगेस्ट यानी लार्जेस्ट पावर के साथ। तो यहाँ पे 3 का पावर में 1, कुछ नहीं तो 1, यहाँ पे 3 के पावर में 2, तो ये दोनों में से कौन सा नंबर को हम लेंगे, 3 के पावर में 2 को यहाँ पे हम लेंगे, इसको ध्यान रखना होगा। साथ में जो बचा कुचा है उसको भी आप ले लीजिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ पे। देखिए यहाँ पे एक बात हम बोलना चाहेंगे, यहाँ पे 2 भी है 5 भी है ना,
मिनिमम एक 5 मिनिमम एक 2 है तो एक 0 पक्का आएगा आपका, है ना। लास्ट में एक 0 आना ही आना, क्योंकि पिछला क्लास में हम बता दिए थे ना 5 और 2 का जितना कॉम्बिनेशन होगा उतना 0 आता है ना। क्वेश्चन में कुछ करा दिए थे उसमें आप देख सकते हैं। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 5 है, ठीक है ना, कोई दिक्कत, ठीक है ना। यहाँ पे एक गलती यहाँ पे हो गया, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9, ठीक है ना, 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 हो जाएगा। ये थोड़ा सा गलती यहाँ पे हो गया, 3 का स्क्वायर 9 है तो ये यहाँ से आप 2 निकाल लीजिए, यहाँ से 2 निकाल लीजिए, 2 × 5 10, यहाँ पे रहेगा कितना 4, 4 × 3 36, तो 36 0 यहाँ पे हो जाएगा, 360 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। तो कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम है नहीं, बाकी आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई वाला यहाँ पे चीज़ है ना, आराम से यहाँ पे आप इसको बना सकते हैं। बोलो यहाँ तक किसी कोई डाउट है समझने में? जब भी 3-3 नंबर्स का एग्ज़ाम में आ जाए ना, 3-3 नंबर्स का जब भी एग्ज़ाम में आ जाए आपको कुछ इस प्रकार से इसको लेना है, ठीक है ना। पहले आप तीनों में चेक कर लीजिए, तीनों में चेक करने के बाद फिर आप यहाँ पे दोनों में चेक कर लीजिए, फिर बचा कुचा बाकी को भी आप ले लीजिए, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत यहाँ पे है नहीं। चलो इसको मिटाते हैं। यहाँ पर भी आपको क्या होना चाहिए, वो जो क्या बोलते हैं ना, सेटिस्फेक्शन भी यहाँ पे आ सकता है कि आपको यहाँ पे क्या करना होगा, वेरीफाई भी यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस में आएंगे जो अक्सर एग्ज़ाम में देखने को हम लोग को मिल जाता है और हम लोग इसको क्या नहीं मने कर पाते हैं, उतना ढंग से नहीं कर पाते, ठीक है। तो चलो यहाँ पे कुछ नंबर्स यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देख लिया जाए, है ना। ये नंबर सिस्टम रियल नंबर जो चैप्टर है ना, इसमें वर्ड प्रॉब्लम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वर्ड प्रॉब्लम भी एग्जाम में आता है, तो क्यों ना कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स जो बिल्कुल बेसिक से इम्पोर्टेंट है और एक अच्छे लेवल का है ना, थोड़ा सा टफ भी है, उसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि वैसा क्वेश्चन को किस तरह से हम लोग हल करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, द HCF ऑफ 2 numbers इज 23 एंड देयर LCM इज 1449, ठीक है ना। HCF 2 नंबर का दे दिया है 23 आप देख सकते हैं, और LCM को यहाँ पे दे दिया गया 1449। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज 161, यानी दोनों में से कोई एक नंबर यहाँ पे 161 है तो अदर नंबर क्या होगा, ये आपसे पूछा गया, ठीक है ना। ये आपसे पूछा गया। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने का सही जो तरीका होना चाहिए वो यहाँ पे हम बताते हैं, ठीक है ना। तो अब इसको थोड़ा सा ध्यान दें, ठीक है ना। लेट द नंबर, यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको लिखना है, लेट द नंबर्स आर, लेट द नंबर इज बी, है ना, या बी या ए ले लीजिए। जो नंबर आपसे पूछा गया ना उस नंबर को यहाँ पे आप ए ले लीजिए, ठीक है ना। लेट द नंबर बी इज ए, इसको थोड़ा सा नीचे आप लिखिए, लेट यहाँ पे द नंबर इज, द यहाँ पे नंबर इज क्या होगा ए, है ना। नंबर को यहाँ पे हम लोग ए यहाँ पे ले लेते हैं, लेट द नंबर इज ए। अब यहाँ पे वही वाला फॉर्मेट आपको यहाँ पे लेना है कि क्या है बोलिए, HCF ऑफ 2 नंबर में से एक 161 ऑलरेडी है और एक यहाँ पे ए है। समझ में आपको आ रहा है ना। दोनों में से क्या है, एक आपको HCF की कितना यहाँ पे, अच्छा ठीक है ना, और LCM भी यहाँ पे क्या होगा, इसी फॉर्मेट में आपको लिखना होगा कि 2 नंबर का यहाँ पे LCM हो गया इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। प्रोडक्ट यहाँ पे नंबर्स क्या होगा 161 इंटू ए, नंबर तो यही 2 है ना, तो कोई दिक्कत यहाँ पे आपको नहीं है। अब देख लीजिए HCF कितना कहा गया है 23 कितना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ पे HCF की जगह पे 23 लिखिए और LCM के जगह पे आप 1449 कितना 1449 यहाँ पे दिया गया है, जो कि यहाँ पे 161 इंटू ए। तो ए का वैल्यू आप आराम से यहाँ पे निकाल सकते हैं। ये मल्टीप्लाइड है तो इधर आएगा डिवाइड यहाँ पे हो जाएगा, तो 23 इंटू 1449 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 161, डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या है 161। अब यहाँ पे काट कुट आपको करना होगा, ठीक है ना, काट कुट आपको यहाँ पे करना होगा। देखिए ज़्यादा यहाँ पे बेटर होता है कि ये आराम से कट जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कितना नंबर से यहाँ पे ये कटेगा, ठीक है ना, कितना नंबर से यहाँ पे ये कटेगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कौन सा नंबर से यहाँ पे ये कट जाएगा, ठीक है ना, कौन सा नंबर से यहाँ पे ये कट जाएगा। चलो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमको काट कुट यहाँ पे करना होगा, तो किस तरह से इसको हम लोग करेंगे। देखो इसके साथ छोड़ दो, इसके साथ ये डायरेक्ट मतलब जाएगा, ठीक है ना।
तो सबसे पहले आप देखो कि यूनिट डिजिट क्या है। यहाँ पे 9 है ना, तो यहाँ पे कटेंगे मतलब क्या है, कुछ नंबर से इसको मल्टीप्लाई हमको मतलब करना होगा, जो कि यहाँ पे कट सकता है। तो आप क्यों ना यहाँ पे ऐसा एक नंबर ले ले जिसका मल्टीप्लाई करने के बाद इसका यूनिट डिजिट आ जाएगा। तो 9 ही यहाँ पे आप ले सकते हैं। 2 लीजिएगा तो 2 1 जा 2 2 आएगा, 3 तो 3 आएगा, 4 तो 4 आएगा, 9 लीजिएगा तो ही क्या होगा, 9 1 जा 9 आएगा। ठीक है ना, ये शॉर्टकट है, ये दिमाग में आपका तुरंत आ जाएगा अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो। ठीक है ना, तो 9 1 जा 9 यहाँ पे आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 9 से अगर हम यहाँ पे काटेंगे ना तो ये कट जाएगा। यही शॉर्टकट है और कुछ भी नहीं है। आपको पकड़ में आना चाहिए कि कैसे इसको हो सकता है। ठीक है ना, ये 23 यहाँ पे 9 जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे 27 7 कैरी 2 18 और 2 यहाँ पे 207। तो अगला जो नंबर था वो 207 था। ठीक है ना, कभी कभी हम लोग को क्या करना पड़ता है ना, यूनिट डिजिट के साथ काम करना पड़ता है, लास्ट डिजिट कम से कम आना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि एक क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं जिसको आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। चलो, अब ऐसा क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है ना, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है और हम लोग उसको अब से बना भी लेंगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन यहाँ पे और लिया जाए। ठीक है ना, जो वर्ड प्रॉब्लम है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स 245 एंड 1037 लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। ये कॉमन एक क्वेश्चन है जो आपको देखने को मिलता ही मिलता है वर्ड प्रॉब्लम में। ये जो टाइप है यहाँ पे, ये अक्सर हमें देखने को मिल जाता है और एक बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण टाइप है। आप लोग को हम बता दें, ये एग्ज़ाम में बहुत चांस होता है ऐसा क्वेश्चंस को आने का। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, ठीक है ना, व्हिच डिवाइड्स इतना लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। तो पहले इस क्वेश्चन को देखिए, फटाक से इसको हम बना देंगे, उससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के पीछे क्या मतलब कंसेप्ट यहाँ पे छुपा हुआ है, उस कंसेप्ट को थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं ताकि आप क्वेश्चन को और अच्छा से पकड़ सकें और अच्छा से इसको समझ सकें। देखो, पहले निकलना क्या है। यहाँ पे बहुत कोई ऐसा मतलब सोचता है ना कि हाँ एसीएफ निकाल दो, कि एलसीएम निकाल दो, कि कुछ भी निकाल दो, लेकिन एक्चुअली कहाँ तक हमें पहुँचना है वो पहले यहाँ पे बताते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। बोला है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, आपको क्या करना है, सबसे बड़ा नंबर आपको निकालना है, व्हिच डिवाइड दिस, दो नंबर को डिवाइड करेगा। यानी यहाँ पे दो नंबर दिया गया है 245। चीज़ों को अच्छा से आप समझ लें, उसके बाद प्रोसेस हम बताएंगे, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप अच्छा से इसको समझ लें। और यहाँ पे है 1037। ठीक है ना, ये दो नंबर दिया गया है। आपको क्या कहा गया है कि आप कुछ ऐसा करें, ऐसा यहाँ पे दो नंबर, एक नंबर आप निकालें जो सबसे बड़ा होगा और ये दोनों नंबर को काट देगा, लेकिन बिल्कुल कटेगा नहीं, ऐसा कहा गया है। दोनों में 5 यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। रिमाइंडर के लिए पहले आप सोचिए मत कि रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है ना, रिमाइंडर का यहाँ पे जुगाड़ है, इसको पहले आप हटा दीजिए। सबसे पहले ये देखिए कि आपको निकालना क्या है। ये वाला आपको नंबर यहाँ पे निकालना है। ये कौन सा नंबर होता है, ये जहाँ पे बैठा हुआ है ये कौन सा नंबर है, ये डिवाइज़र है ना, डिवाइज़र। यानी आपको यहाँ पे क्या है, कॉमन डिवाइज़र आपको निकालना होगा, ठीक है ना, कॉमन डिवाइज़र आपको यहाँ पे निकालना होगा। और पिछला क्लास में हम बता चुके हैं कि एचसीएफ का मतलब ही होता है कॉमन डिवाइज़र, है ना। ये अगर क्लास को आप लोग नहीं देखते हैं ना, तो बीच से क्लास को मत देखा कीजिए, शुरू से आप देखिए, ताकि मेरे साथ साथ आप लोग भी आगे जा सकते हैं, यानी चीज़ों को पकड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि ऐसा दो नंबर, यहाँ पे एक नंबर निकलना होगा जो ये दिया हुआ दो नंबर को ही मान के चलिए काट देगा। भले कटेगा नहीं, यहाँ पे रिमाइंडर रहेगा, लेकिन आप दिमाग में इस चीज़ को रखिए कि रिमाइंडर नहीं है, काट सकता है। तो यहाँ पे क्या हमको निकालने के लिए कहा गया है, एचसीएफ निकालने के लिए कहा गया है। एक बात आपको बार बार यहाँ पे हम बोल देते हैं कि एचसीएफ हमेशा आप ध्यान रखिए कि डिवाइज़र का रोल प्ले करता है। किसका रोल, डिवाइज़र का रोल प्ले करता है। और एलसीएम हमेशा डिविडेंड का रोल प्ले करता है, ठीक है ना, हमेशा डिविडेंड का रोल यहाँ पे प्ले करता है। ये बात पहले आपको क्लियर है कि नहीं है।
कि निकालना क्या है, पहले ये आप लोग समझ लीजिए कि एचसीएफ का मतलब क्या है और एलसीएम का मतलब यहाँ पे क्या है, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में हम लोग को आ गया होगा। अब चलो, अब रिमाइंडर का यहाँ पे थोड़ा सा मामला हम लोग देख लेते हैं कि रिमाइंडर के लिए क्या करना होगा। तो सबसे पहले आप ये समझ लिए ना कि ये दो नंबर्स का अगर एचसीएफ हम लोग को निकाल लेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा, इतना आप लोग समझ लिए। लेकिन ये दोनों का अगर एलसीएम हम निकाले एचसीएफ आ जाएगा, इसका मतलब एचसीएफ दोनों को काट देगा। तो यहाँ पे एक चीज़ आप लोग को और एक्स्ट्रा दे दिया गया है, जो रिमाइंडर यहाँ पे बच रहा है। अच्छा, रिमाइंडर का मतलब क्या होता है, आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे समझ ले कि रिमाइंडर का मतलब क्या होता है। देखो यहाँ पे सपोज करो हम एक बात करते हैं, 5 को हम 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो 2 2 जा 4 आ गया ना, रिमाइंडर 1। आपको मालूम है कि इस रिमाइंडर का मतलब क्या होता है। इस रिमाइंडर का मतलब होता है एक्स्ट्रा नंबर। क्या है? एक्स्ट्रा यहाँ पे नंबर है, ठीक है ना। एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे नंबर है। तो ऐसा काम किया जाए, इस एक्स्ट्रा नंबर को कहाँ से हम हटा दें। अगर इस एक्स्ट्रा रिमाइंडर जो नंबर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसको अगर नंबर से ही हम हटा दें, पहले इसको माइनस अगर हम कर दें, तो जो यहाँ पे निकल के आएगा ना, तो वो नंबर हमेशा कट जाएगा। यानी एक्स्ट्रा को यहाँ पे आप क्या किए हैं, हटा दिए हैं, तब ये आराम से चला जाएगा। समझ में आ रहा है ना कि इस रिमाइंडर बच रहा है, इसको नहीं बचाना चाहते हैं, इसको नहीं रखना चाहते हैं, रिमाइंडर नहीं आना माने नहीं आएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस नंबर से ही रिमाइंडर को पहले आप घटा दीजिए। एक्स्ट्रा जो चीज़ है ना, उसको काट के पहले आप क्या कीजिए, हटा दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 245 से जब 245 को जब डिवाइड करेंगे तो भी 5 आ रहा था, यहाँ भी 5। तो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड जो नंबर यहाँ पे है ना, नंबर्स आर, तो नंबर कौन सा यहाँ पे होगा, नंबर्स आर। यहाँ पे नंबर्स आर कौन सा होगा। एक तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्या था वो 245। तो एक तो यहाँ पे 245 था, इससे आप हटा लीजिए 5 को पहले ही। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा बोलिए, 240 मिलेगा, है ना। एंड करके यहाँ पे आप लिख सकते हैं। दूसरा जो यहाँ पे नंबर है वो क्या है बोलिए, यहाँ पे कितना था जी, 1037। तो 1037, ठीक है ना। इससे भी आप 5 को माइनस कर लीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 1032 यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये पहले आपको समझ में आ गया होगा कि नंबर यहाँ पे कौन सा होना चाहिए, ठीक है ना। नंबर यहाँ पे कौन सा होना चाहिए। पहले हम क्या करेंगे, जो रिमाइंडर यहाँ पे बच रहा है ना, तो पहले हम क्या करेंगे, रिमाइंडर को यहाँ पे माइनस यहाँ पे कर देंगे, ताकि मेरा क्या हो, नंबर बिल्कुल ही कट जाए, कोई रिमाइंडर ना बचे, ठीक है ना। अब ये दोनों नंबर का आपको क्या करना होगा, अब ये दोनों नंबर का एचसीएफ आपको निकालना होगा। अब एचसीएफ निकालने का आपके पास दो तरीका है, या तो आप यूक्लाइड डिवीजन से यहाँ पे निकाल दीजिए, या तो आप क्या कीजिए, प्राइम फैक्टर से आप निकाल सकते हैं। तो हम तो यहाँ पे प्रेफर जो करना चाहेंगे वो यूक्लाइड डिवीजन को प्रेफर करना चाहेंगे, ताकि तुरंत आपको यहाँ पे एक ही लाइन में आपको आंसर आ जाता है, ज़्यादा आपको सोचने का यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। आप प्राइम फैक्टर से भी निकाल सकते हैं, कोई यहाँ पे दिक्कत आपको नहीं आएगा। देखिए 5 से इसको हम देंगे तो 5 120 होता है, तो आप 4 से यहाँ पे दे 96, यहाँ पे 0, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 2, ये 7, ये यहाँ पे हो गया, ठीक है ना, 72। क्लियर, यहाँ पे 72 यहाँ पे हो गया ना। चलो अब यहाँ पे क्या कीजिए, आप इस 240 को यहाँ पे लेकर के आ जाइए। देखिए 3 से अगर आप देते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, आप 2 से यहाँ पे दीजिए। 2 2 जा 4, 7 2 जा यहाँ पे 14, है ना। आप यहाँ पे 6, 5 यहाँ पे 9, 96। क्लियर। अच्छा सॉरी, 3 से यहाँ पे आप इसको दे दीजिए। 3 से अगर इसको आप देते हैं ना, तो 3 2 जा 6, 7 जा यहाँ पे 21, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे 4, ये 2, 24 यहाँ पे आ गया। 72 आप देख सकते हैं, 3 से ये चला जाएगा। तो यहाँ पे जो आ गया ना, यही मेरा एचसीएफ है और यही मेरा क्या है, आंसर भी है। तो आप यहाँ पे फिर नेक्स्ट में जो है ये वर्ड प्रॉब्लम है, आपको पहले फिनिशिंग यहाँ पे देना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लार्जेस्ट नंबर इज़, क्या लिखिएगा, लार्जेस्ट रिक्वायर्ड नंबर, ठीक है ना। लार्जेस्ट रिक्वायर्ड नंबर इज क्या होगा, 24, ठीक है ना। अच्छा, तो एक तो बात यहाँ पे आ गया
कि आप पहले समझ ले क्वेश्चंस को पढ़ के कि क्या कहा गया है क्वेश्चंस में, कौन सा चीज़ निकालने के लिए कहा गया है। क्या आपको कुछ ऐसा नंबर निकालने के लिए कहा गया है जो डिवाइड कर देता है, जो काट देता है। तो जो काटने वाला होता है वो हमेशा एच शेप होता है, और जिसको काटता है ना वो होता है आपका डिविडेंड यानी आपका एलसीएम। ठीक है ना, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। एक हिंट आप लोग को और हम बता दें, देखिए क्वेश्चन में कहीं पे अगर हाईएस्ट, लार्जेस्ट, मैक्सिमम, बिगेस्ट ऐसा वर्ड अगर यूज हुआ, जो बड़ा बड़ा चीज़ होता है ना, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट, फिर आपका बिगेस्ट हो गया है ना, फिर आपका हो गया सबसे बड़ा जो नंबर होता है, तो ऐसा वर्ड यूज होता है तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको एचसीएफ ही पूछा गया। ठीक है ना, एचसीएफ का ही यहाँ पे एक इंडिकेशन है कि एलसीएम मतलब लोएस्ट होता है, स्मॉलेस्ट, लोएस्ट, है ना। तो ऐसा वर्ड यूज होगा तो आप सोच ले कि एलसीएम निकालने के लिए कहा गया है। बोलिए यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अगर कोई भी डाउट है तो पहले आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में हम समझा देंगे। बोलो यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट शायद नहीं है? चलो अब यहाँ पे आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कॉमन यहाँ पे रिमाइंडर था, दोनों में यहाँ पे 5 बच रहा था। अब इसको मिटाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट एक क्वेश्चन में जो आपको यहाँ पे समझना होगा। देख लो यहाँ पे क्या कहा गया है। एक क्वेश्चन और यहाँ पे हम लोग लेते हैं, ठीक है ना। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स 320 एंड 457 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 7 रेस्पेक्टिवली। दोनों यहाँ पे नंबर दिया गया है, सेम टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन है, बट यहाँ पे एक चीज़ आपको सोचना होगा कि आप रिमाइंडर यहाँ पे अलग अलग है, ठीक है ना। तो रिमाइंडर अगर यहाँ पे अलग अलग है तो आपको यहाँ पे अलग अलग माइनस यहाँ पे करना होगा। पिछला क्वेश्चन में सेम रिमाइंडर था, इसीलिए कोई यहाँ पे डाउट या दिक्कत हमको नहीं था यहाँ पे, लेकिन वैसा है नहीं, अलग अलग यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है, तो अलग अलग यहाँ पे रिमाइंडर आपको लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको प्राइम फैक्टर से हम लोग सॉल्व कर देते हैं ताकि प्रैक्टिस थोड़ा सा आपका हो जाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 से यहाँ पे 6 जा 30, 3 जा 15, 7 से यहाँ पे 9 आप ले सकते हैं, 3 से यहाँ पे आप 3 यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है ना। ये थोड़ा सा माने सावधानी से आपको बनाना होगा, कहीं की गलती होने का चांस होता है ना। 5 से यहाँ पे आप काट सकते हैं, 5 9 जा 45 90, फिर से आप 5 से यहाँ पे काट सकते हैं 18, यहाँ पे 3 से आप काट सकते हैं 6, यहाँ पे 3 से आपका 2, ठीक है ना। तो अगर आप देखें यहाँ पे कि 315 का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, 5 × 7 × क्या हो गया 3 का स्क्वायर, ठीक है ना। और यहाँ पे 450 का मतलब आप समझ सकते हैं 5 का स्क्वायर इंटू यहाँ पे 3 का स्क्वायर, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्या 2, ठीक है ना। तो आप देखिए एचसीएफ कैसे हम लोग निकालते हैं। तो एचसीएफ ऑफ यहाँ पे 315 और 450 जो कि कॉमन पावर्स को हमको लेना होगा, और दोनों में कॉमन विथ लोएस्ट पावर, ठीक है ना। तो यहाँ पे 5 और 5 में लोएस्ट क्या है 5 का पावर 1, तो 5 को ही लेंगे, और 3 का यहाँ पे स्क्वायर है जो कि दोनों में सेम है, बाकी कोई भी चीज़ को नहीं लेंगे। 9 5 से 45। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि लार्जेस्ट नंबर which divides both this and this, okay, is 45. So 45 is your answer. बोलो समझ में यहाँ तक आपको आ गया होगा, ठीक है ना। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब कॉमन रिमाइंडर देगा तो कॉमन यहाँ पे अब दोनों से इसको माइनस कीजिए, अलग अलग रिमाइंडर देगा तो अलग अलग माइनस कीजिए, है ना। अगर 3 नंबर देगा, तीनों नंबर आपको दिया हुआ मान के चलो, और तीनों से सेम यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है, तो तीनों से सेम रिमाइंडर को माइनस कर दो। तीनों का अलग अलग अगर यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है तो अलग अलग माइनस कर दो, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, मेरा काम है आपको टाइप को समझा देना, साथ में कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व यहाँ पे करवा देना, बाकी आप यहाँ पे आराम से उसको दिमाग लगा के कर सकते हैं। बोलिए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। तो आज का क्लास यहीं पे छोड़ते हैं, फिर और कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हम कराएंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, वो नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे हम लोग ले लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग प्रैक्टिस थोड़ा सा कर लीजिए, ऐसा क्वेश्चंस और भी आता है कुछ टाइप्स और बचा हुआ है जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ पे कोई भी टेंशन लेने का ज़रूरत है नहीं, आराम से आप पढ़ते रहिए, कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए,
चीज़ों को नोट डाउन करा कीजिए ताकि आप आगे जाकर के इसको प्रैक्टिस कर सकें, क्लास में क्या समझाए तो वो याद हो सके। ठीक है ना। चलो तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।